NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. आपको शो करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो इक्वल डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर शेप है, ये आपको प्रूव करना है. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया जिसके दोनों डायगोनल AC इक्वल टू BD. ये हमको दिया हुआ है कि AC और BD आपस में इक्वल हैं. AO इक्वल टू OC और ये डायगोनल जो हैं ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि BD जो है AC को बाइसेक्ट करता है और AC BD को बाइसेक्ट करता है. तो पार्ट AO जो होगा वो OC के इक्वल होगा. ये दोनों बाइसेक्टेड पार्ट हैं. बाइसेक्टेड पार्ट का मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट हैं. तो ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों इक्वल हो गए. सिमिलरली BD भी बाइसेक्टेड है. तो OD ये पार्ट और OB ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे. बाइसेक्टेड का मतलब हो गया कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. दूसरी चीज़ आपको ये भी बताया गया है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो सारे एंगल यहाँ सेंटर O पे बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सभी 90 डिग्री के हैं. परपेंडिकुलरली अगर बाइसेक्ट दो लाइनें एक दूसरे को करेंगी तो उसके चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल, हर तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो 1, 2, 3, 4 ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं. तो ये हमारा गिवन पार्ट था जो हमारे पास है, वो हमने नोट कर लिया. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AC इक्वल टू BD यानी दोनों डायगोनल बराबर हैं. दोनों बाइसेक्टेड पार्ट AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD. और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 यानी सभी 90 डिग्री के एंगल हैं. ये हमारे पास जानकारी है. हमको शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD एक स्क्वायर है. तो पहले स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, इसके बाद इसके सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं. सबसे पहले हमारा एम होगा कि हम चूँकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो AB, BC, CD, AD ये सभी इक्वल हैं, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD हम इस्टेब्लिश करेंगे. इसके बाद इन स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये सभी 90 डिग्री के एंगल हैं. ये हम इस्टेब्लिश करेंगे, तब क्वाड्रिलेटरल जो है ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा. तो इक्वल साइड्स ला करके यानी कॉन्ग्रुएंसी की मदद से दो ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी लेंगे. तो सबसे पहले हम AOB और BOC इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे. तो बाई CPCT AB और इस ट्रायंगल का BC इक्वल हो जाएगा. इसी तरह से इसमें जब हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे तो बाई CPCT BC और DC इक्वल आ जाएंगे. और यही काम हम करेंगे ट्रायंगल COD और AOD के साथ. इसमें और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे तो बाई CPCT CD इक्वल टू AD यानी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई. ये चीज़ तो आ जाएगी हमारे पास. इसके बाद हम दिखाएंगे कि एक रोम्बस है जिसके रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस के सभी एंगल 90 के नहीं होते. तो चारों साइड इक्वल होने के बाद हम कहेंगे कि ये एक रोम्बस है. और फाइनली हम इसके बाद 90 डिग्री का एंगल शो कर देंगे कि इसके अपोजिट एंगल 90 के हैं. तो 90 डिग्री अपोजिट एंगल केवल स्क्वायर में हो सकते हैं. रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बट 90 के हों ये ज़रूरी नहीं है. स्क्वायर के एंगल 90 के होते हैं. तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होगा. तो कॉन्ग्रुएंसी हम शुरू करते हैं. ट्रायंगल AOB को ले लेते हैं और नेमिंग का ध्यान रखेंगे. जब भी कॉन्ग्रुएंसी आप दिखाएंगे तो नेमिंग का ध्यान रखना है आपको. यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं AOB, तो इस साइड के बराबर यहाँ से हम लेंगे COB. पहले इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं जिससे कि हम CPCT से इस्टेब्लिश कर लें कि BC साइड जो है वो AB के बराबर है. तो ये दो को लेकर के हमको चलना है. फिर इन दोनों को लेके चलेंगे, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे, तो ये सारी साइड्स पहले आ जाएंगी कि AB, BC, CD और AD ये सभी आपस में इक्वल हैं।
तो सॉल्यूशन में आइए, इन ट्रायंगल AOB एंड COB कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, AOB और COB में हमारे पास है AO इक्वल टू OC, ये गिवन पार्ट है क्योंकि बाइसेक्टेड पार्ट है। BD जो है इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, आपको दिया हुआ है। तो AO इक्वल टू OC, इसका AO और इसका OC गिवन है आपको। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस ट्रायंगल में OAB में देखिए एंगल 1 और COB का एंगल 2, ये दोनों 90 के हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों एंगल 90 के होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। और साइड BO को देखिए आप, ये साइड BO तो इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, OAB में भी यूज हो रही है और COB में भी ये साइड OB जो है यूज हो रही है। तो OB कॉमन साइड हो गई दोनों ट्रायंगल के लिए। तो OB इक्वल टू या BO इक्वल टू OB। कॉमन, ये आपका साइड एंगल हो गया ये वाला, और ये आपकी साइड हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, क्राइटेरिया साइड एंगल साइड यानी SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो AB इक्वल टू यानी इसका AB और इसका CB, ये दोनों आपस में बाई CP/CT इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, AB और BC आपस में इक्वल हो गए बाई CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका रिजल्ट 1 हो गया। अब इन सभी ट्रायंगल्स में हमको ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम सिमिलरली करके, हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी, सिमिलरली इस दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी दिखा के जो फाइंडिंग हमारे पास आएगी यानी BC इक्वल टू CD बाई CP/CT आएगा। फिर इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे सिमिलरली दिखा करके, तो वहाँ से हमारे पास निकल के आएगा कि CD इक्वल टू AD। तो ये सब चीज़ें हम सिमिलरली करके करते जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। आइए सिमिलरली, सारा प्रोसेस ऐसे ही आपको करना है। दो ट्रायंगल को लेना है, उसमें आपको साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया से ही सभी दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। तो इन ट्रायंगल BOC, सिमिलरली इन ट्रायंगल, सारा प्रोसेस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल, केवल ट्रायंगल का आप नाम लिख दीजिए। इन ट्रायंगल BOC, केवल नेमिंग का ध्यान रखेंगे, BOC लिख रहे हैं तो इधर से लिखेंगे DOC, क्योंकि BO के बराबर है DO। BOC एंड ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट आएगा ट्रायंगल DOC के, और यहां से निकल के आएगा BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD CP/CT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका रिजल्ट 2 हो गया। फिर से लिखेंगे सिमिलरली, अब कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, BOC और DOC को ले चुके, ये BOC और DOC। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे हम, यानी COD
और इधर से हम लेंगे ए ओ डी, क्योंकि सी ओ के बराबर है इधर से ए ओ। तो इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ए ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाई सी पी सी टी आपको मिलेगा सी डी इक्वल टू ए डी। ट्रायंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी। क्राइटेरिया आप लिखते जाइए, एस क्राइटेरिया से ये भी होगा, साइड एंगल साइड से, क्योंकि प्रोसेस हमारा सेम होगा। ये भी साइड एंगल साइड इसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। और यहाँ से जो हमारे पास बाई सी पी सी टी आएगा वो आएगा सी डी इक्वल टू ए डी, सी डी इक्वल टू ए डी सी पी सी टी से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमारा रिजल्ट 1 था, ये रिजल्ट 2 और ये रिजल्ट हमारे पास 3 आ गया। तो फ्रॉम 1, 2 और 3 देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, 2 में देखिए बी सी इक्वल टू सी डी और 3 में देखिए सी डी इक्वल टू ए डी, यानी सभी साइड्स आपस में चारों साइड इक्वल हो गई। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों से कंक्लूजन ये निकलता है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू ए डी। चारों साइड आप दिखा दिए कि ये सभी साइड आपस में इक्वल हैं। तो इट इज़ ए रोम्बस। अब आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक रोम्बस साइड, ये शेप एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। अभी हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एक रोम्बस है। अब हम 90 डिग्री का जब एंगल दिखा देंगे तो ये रोम्बस से फिर हम कहेंगे कि ये एक स्क्वायर की साइड्स हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी कॉमन है, रोम्बस के भी सभी चारों साइड इक्वल होती हैं और इनके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के भी, स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। हाँ, रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, रोम्बस की सभी एंगल 90 के नहीं होते। तो ए बी सी डी अभी रोम्बस पे हम पहुँचे। अब इसके बाद हमारा जो एम होगा वो इन सभी एंगल्स को 90 दिखा देना। हम 2 को दिखा देंगे तो फिर रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ए और बी को हमने 90 दिखा दिया तो फिर ए का अपोजिट सी 90 होगा और बी का अपोजिट डी 90 होगा। तो सारे एंगल 90 के हो गए, तब हम कहेंगे कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। इसको दिखाने के लिए हमको इन दोनों ट्रायंगल में 90 दिखाने के लिए, यानी हमें एंगल ए 90 दिखाना है और एंगल बी 90 दिखाना है। तो सेम बेस ले लेते हैं ए बी बेस पे ट्रायंगल डी ए बी बन रहा है और इसी ए बी बेस पे ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। तो इन दोनों बड़े ट्रायंगल को, यानी डी ए बी और बी ए सी, डी ए बी और ए बी सी, नेमिंग पे ध्यान रखना है। डी ए बी, एंगल ए पे 90 बन रहा है अगर, तो डी ए बी और ए बी सी, इन दोनों बड़े ट्रायंगल में हम पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे और ये कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी हम कह देंगे एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC हमने लिया, तो अब हम लेंगे BAD। यहाँ B पे 90 बन रहा है और यहाँ पॉइंट A पे 90 बन रहा है। क्या क्या है हमारे पास, AB साइड को देखिए तो ये कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल में यूज़ हो रही है, ABC में भी यूज़ हो रही है।
और आपके बी ए डी में भी यूज़ हो रही है। तो ए बी इक्वल टू बी ए, इसका ए बी और इसका बी ए बी इक्वल टू बी ए। ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है ये। बी सी इक्वल टू ए डी, यह भी आपने ऊपर दिखाया है कि सभी साइड्स, यानी ये स्टेब्लिश आपने किया है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सभी आपने दिखाया है। तो यहां से आप लिखेंगे बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। इसके लिए आप लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। और इस साइड को देखिए, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों डायगोनल आपको दिया हुआ है कि ये इक्वल हैं, तो ये गिवन पार्ट है आपका। तो इस ट्रायंगल का बी सी और इसका ए डी, सॉरी ये प्रूव्ड, इसका हमको लेना है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में हमको लेना है ए सी, ये वाली साइड, इसका ए सी और इसका बी डी आपस में इक्वल है, ये गिवन पार्ट है आपका। तो इस ट्रायंगल में ए सी और इस ट्रायंगल में बी डी, ये दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है आपको दिया हुआ कि दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो आपकी साइड, ये भी आपकी साइड ही है, ये भी आपकी साइड ही है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया साइड साइड साइड, एस एस एस, एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए सी और इस ट्रायंगल की साइड, इसकी साइड ए सी और इसकी साइड बी डी, सॉरी हमको एंगल दिखाना था। तो इस ट्रायंगल का ए बी सी का एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल है इसके एंगल बी ए डी के, बी ए डी, एंगल बी ए डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाई सी पी सी टी ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ए बी सी इक्वल टू बी ए डी। अगेन आप ए डी को देखिए और बी सी को देखिए, तो ये दोनों पैरेलल साइड हैं। चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस आप प्रूव कर चुके हैं इसको, तो रोम्बस शेप एक पैरेललोग्राम होता है। तो ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, और ए बी जो है ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी यहाँ पे, ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ भी स्थिति वही है, अगर ए डी और बी सी पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये हम लिखेंगे। ए बी इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए बी सी यानी एंगल ए बी सी, एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी यानी एंगल ए, इन दोनों का सम 180। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ए बी सी बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी,
इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? इसका रीज़न हो जाएगा कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ consecutive interior angles of the same side of transversal। हर चीज़ का आपको रीज़न ज्योमेट्री में देना होता है, तो ज्योमेट्री में रीज़न आप जरूर देंगे, वहाँ आप कंजूसी नहीं करेंगे। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम 180 हो गया। और ऊपर आपने दिखाया ए बी सी और बी ए डी आपस में इक्वल हैं, तो इस बी ए डी की जगह पे हम ए बी सी रख देंगे। तो एंगल ए बी सी ई प्लस एंगल बी ए डी की जगह पे, चूंकि बी ए डी जो है ए बी सी के इक्वल है, तो यहाँ भी हम रख देंगे ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे चाहें तो रीज़न लिख दीजिए, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। बी ए डी और ए बी सी आपस में दोनों इक्वल हैं। अब ये एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी यानी 2 एंगल ए बी सी, 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीज़न में चला जाएगा, यानी 180/2। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी ये एक आपका 90 आ गया। चूँकि ए बी सी जो है बी ए डी के बराबर है, तो ऊपर अभी आपने दिखाया है, तो ये अगर 90 का है तो ये 90 का होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, यहाँ आप ऊपर दिखा चुके हैं एंगल बी ए डी। तो एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू, यहीं आप लिख दीजिए 90 डिग्री, दोनों 90 के हो गए। एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी इक्वल टू 90। अब ये दो जब एंगल 90 के आ गए तो फिर यहाँ पे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके अपोजिट एंगल ये एंगल डी जो है ये 90 का होगा और इसका अपोजिट एंगल ये 90 का होगा, क्योंकि आमने सामने के पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो ये अभी तक तो एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल यानी सभी आपने दिखा दिया कि चारों जो है 90 के हैं। तो चारों अगर 90 के एंगल हो गए तो फिर ये पैरेललोग्राम किस तरह का शेप है? एक स्क्वायर शेप है। तो यहाँ लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी quadrilateral ABCD is a square। प्रूव्ड। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया कि ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल वो एक स्क्वायर शेप है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा इस एक्सरसाइज का। होप आपके समझ में अच्छे से आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। थैंक यू।